हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज से एक स्टार्ट होगा जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एमसीक्यू बनता है, जितना क्वेश्चन बनता है निम्मी के द्वारा जो बनाया गया क्वेश्चन है या उसके द्वारा जो बनाया जाता है क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 750 क्वेश्चन होंगे। 750 से ज़्यादा क्वेश्चन है। और ये 750 क्वेश्चन बनाने के लिए टोटल आपके 15 से ज़्यादा वीडियो बनेंगे, है ना, जिसमें हम चैप्टर वाइज या मॉड्यूल वाइज कह सकते हो आप क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन बनते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब उसमें सॉफ्ट, हार्ड, थोड़ा मीडियम टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, एवरेज हो गया, मॉडरेट हो गया, थोड़ा हाई हो गया, उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है आपका सेफ्टी का है, मॉड्यूल सेफ्टी का है। सो ये जो यूज़फुल होगा, ये आपके जो 15 से ज़्यादा वीडियो बनाया जाएगा, ये जो आपके वीडियो होंगे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, किसी भी प्रकार का आपको पैसा नहीं लगेगा इसके लिए, है ना। टोटल क्वेश्चन मैंने बताया 750 प्लस आपके क्वेश्चन है। और ये जो यूज़फुल होंगे वेल के लिए, इसरो के अंदर, बार्क के लिए, एनपीसीआईएल का वैकेंसी आता है उसके लिए, एनसीएल की भर्ती आती है उसमें भी, आरआरबी जो को टेक्नीशियन के लिए सेकंड फेज का जो आता है उसके लिए, यूपीआरवीएनएल के अंदर जो आता है इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी, और भी दूसरे जो भी आपके टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम आते हैं, डीएसएसबी के अंदर आता है, जिसके अंदर भी आपके टेक्नीशियंस के, इलेक्ट्रिशियन के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपका सीबीटी होता है, तो उसमें जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग निम्मी से रहते हैं और वहाँ से क्वेश्चन निकाला हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 750 ज़्यादा है, 15 वीडियो प्लस बनेगा, है ना। चैप्टर वाइज बिल्कुल आपको एक एक चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन बनते हैं नियमित, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने के हैं। आपके यदि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना थ्योरी के, तो 90 क्वेश्चन जो है इस 750 में से आपके आएंगे, 10 क्वेश्चन बाहर आएंगे। बाकी आपकी इन चीज़ों को देखो, कुछ भी ऐसा डाउट होता है कि नहीं इसमें कुछ मिस्टेक है, ये चीज़ें नहीं आती है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को कमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराएंगे, तो उसमें आप देखोगे ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसरो के क्वेश्चन, भेल के अंदर जो भी पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर, उसका पेपर, बहुत सारा ऐसा देखेंगे। तो हो सकता है पहले ही उसको देख लें, भेल का देखना ज़रूरी है क्योंकि वो उसका फिर से पेपर कैंसिल कर दिया है तो दोबारा एग्ज़ाम होगा। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे और ये जो है मॉड्यूल 1 है या चैप्टर 1 कह सकते हो, जिसमें हम सेफ्टी के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो है सारे के सारे आपके इंग्लिश में मिलेंगे, है ना। जिनको हिंदी में दिक्कत है उनके लिए मैं हिंदी में बोलूँगा तो उनको समझने में आसानी होगी। जो भी चीज़ें इंग्लिश में लिख रखी है उन चीज़ों को मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूँगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस प्रकार की किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपको समस्या भी आती है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो यूज़फुल दोबारा एक बारी बता देता हूँ, भेल के लिए, इसरो के लिए, इसरो की जितनी भी आती है वैकेंसी, एसडीएससी अभी चल रहा है, एसडीएससी का फॉर्म ख़त्म हो गया, एनआरएससी हो गया, एसएससी हो गया, बी वीएसएससी हो गया, BR राव हो गया, HSFC हो गया, है ना, जितने भी आते हैं सबके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। उसमें भी आपको क्वेश्चन ये सारे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उनको सॉल्व कराएंगे ना। बार्क के अंदर हो गया, NPCL, NCL, RRB टेक्नीशियन का जो सेकंड फेज होता है उसमें आपका होता है, UPRVNL का आता है, अदर टेक्नीशियन जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये जो 15 प्लस वीडियो बनेगा इसमें आपके सारे क्वेश्चन लगभग मिल जाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में जो है मॉड्यूल 1 और सेफ्टी इसमें देखेंगे, है ना। इसके अंदर भी क्वेश्चन आपको 30-40 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इसको क्वेश्चन को देखेंगे और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, सो इसमें देखते हैं। तो ये आपका लेवल 1 का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। तो ये जो दिया हुआ है फ़ोटो, इस सेफ्टी साइन के बारे में पूछा है, इसका नाम क्या है। तो ये जो है आपका एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किस चीज़ का दे रहा है, ये फर्स्ट एड का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन साइन है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। वार्निंग साइंस जो होते हैं वो आपके ट्राइंगल में आते हैं, मैंडेटरी जो आते हैं ये सर्कल में आते हैं, और प्रोहाइबिटेड जो आते हैं वो आपका सर्कल में बीच में से काट के आता है ना, इस तरह से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मूदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। तो स्मूदरिंग के बारे में पूछ रहा है। तो जो फायर जहाँ पे लगता है उसमें 3 तरह का होता है, स्टारवेशन होता है, स्मूदरिंग होता है और एक होता है आपका,
तीसरा मैं इसमें आपके 3 होते हैं। एक आपका मतलब फ्यूल हीट ऑक्सीजन, एक में आपका हीट को रिमूव किया जाता है, एक में फ्यूल को, और एक ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। इस तरह से 3 आते हैं। तो एक तो आपका स्मूदरिंग हो गया, एक आपका स्टार्विंग होता है, एक तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो यदि आपको किसी को डाउट होता है तो कमेंट में लिख देना, उसमें मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। व्हाट इज़ स्मूदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? तो यहाँ पे पूछ रहा है जो आप आग बुझाते हो ना, तो वहाँ पे स्मूदरिंग का मतलब क्या हो, स्मूदरिंग का क्या क्या होता है मतलब। तो स्मूदरिंग जो होता है उसमें आपका जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है ना, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो आग से जो होता है ऑक्सीजन का सप्लाई को आइसोलेट कर दिया जाता है, मतलब साइड कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा आपको। फायर ट्रायंगल में क्या होता है, 3 चीज़ें होती है, फ्यूल होता है, हीट होता है, ऑक्सीजन होता है। किसी भी एक में आप निकाल दो तो वो आपका आग बुझ जाएगा, है ना। तो स्मूदरिंग में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया जाता है ना, आइसोलेट कर दिया जाता है, उससे बंद हो जाता है। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच स्टेप ऑफ 5S कॉन्सेप्ट रेफर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसमें बोल रहा है जो मानकीकरण होता है 5S कॉन्सेप्ट में कौन सा करता है, विच स्टेप ऑफ 5S। तो पहला एस जो होता है ये आपका सॉर्टिंग का होता है, चीज़ों को अलग करना होता है। दूसरा एस जो होता है सेट इन ऑर्डर होता है, मतलब चीज़ों को जो होता है ना सेट करना होता है। तीसरे में जो होता है आपका साइन करने का होता है, जिसमें साफ़ सफाई चिकनाई मतलब क्लीननेस का होता है। और चौथा जो होता है ये आपका यही होता है स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, मानकीकरण जिसको बोलते हैं। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। ये रोड सेफ्टी साइन के बारे में पूछा है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है। तो ये जो है आपका मैंडेटरी वाला है ना, ये जो है आपका सही उत्तर है, और ये जो है स्टॉप का साइन है, और ये मैंडेटरी का साइन है ना। तो ये जो है आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बाकी तीनों बता दिया था। कॉशनरी जो होता है ना, कॉशनरी आपका समटाइम मैक्सिमम टाइम या रेक्टेंगल में आएगा, या तो रेक्टेंगल में आएगा या तो स्क्वायर में आता है ना, इस तरह से आता है कॉशनरी वाला। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन ऑफ बेसिक कैटेगरी। तो जो वार्निंग साइन होते हैं उसका बैकग्राउंड कलर के बारे में पूछा है। जो बेसिक कैटेगरी होता है उसमें बैकग्राउंड कलर क्या होता है वार्निंग साइंस का। तो उसका जो कलर होता है आपका येलो कलर होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS। तो BIS का फुल फॉर्म पूछा है क्या होता है। BIS का जो फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये आपका बी जो है आपका राइट आंसर है। भारतीय मानकीकरण पद्धति होता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ PP। इस PP का नाम पूछ रखा है ऐसे। ये तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है भी नहीं, ये वेल्डिंग का चीज़ है ना। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन होता है ये एक्चुअली, है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें CPR का फुल फॉर्म पूछ रखा है। CPR स्टैंड्स फॉर, CPR जो होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिएशन होता है। तो सी जो है आपका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, है ना। सेफ्टी साइन के बारे में पूछ रखा है इस चीज़ का, इसका नाम क्या है। देखो ये नाम पूछ रखा है ये किस चीज़ का है ना। तो ये जो है आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है किस चीज़ का, ग्लव्स का, है ना। ये है मतलब जो कहीं पे ही काम करो तो ग्लव्स लगा के, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस चीज़ का। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। ऐसे जनरली वार्निंग साइंस के अंदर इस तरह का आता है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी करंट के सिनेरियो में देखते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, है ना। ये कॉशनरी साइन के बारे में पूछा है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है। तो ये जो है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का है ना, पैदल पथ का दिखा रहा है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिफाइंस एन अनएक्सपेक्टेड occurrence दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा डिफाइन कर रहा है जो अनएक्सपेक्टेड occurrence होता है, मतलब किसी प्रकार की घटना मान लो तो वहाँ पे इमीडिएट एक्शन जो लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है ना। कोई भी इमीडिएट एक्शन है मतलब अकरेंस होता है, अकरेंस मतलब घटना होती है, घटना कैसी भी हो जाता है तो उस केस में जो हमें प्रोवाइड करना होता है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है सबसे पहले, है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। सॉरी, require immediate action which define an unexpected occurrence that require immediate actions। अच्छा, ये तो हम लेंगे, है ना। ये जो है ये हम उस चीज़ पे
ठीक करने के करेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड अकेरेंस मतलब कुछ घटना हो जाता है तो उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं ना। तो पहला जो है आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइम रीज़न फॉर सेवर इलेक्ट्रिक शॉक। मेन रीज़न पूछ रखा है, जो सीवर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसका प्राइम रीज़न क्या होता है। तो जो उसका मेन जो रीज़न होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो होता है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होता है जब हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका आ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो हम जैसे कंडक्टर के रूप में काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में आता है। हमारे बॉडी में क्या है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको बॉडी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने ओर आकर्षित मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की ओर आप खींचे चले जाते हो। तो वो चीज़ जैसे ब्लड में होता है ना, तो उसके कारण वो शॉक लगता है। बाकी वो एक करंट जो है बॉडी के अंदर जाता है, कांटेक्ट होता है, उसके कारण ही शॉक लगता है। तो उसमें क्या होता है ना, आपका जो ब्लड होता है वो बर्न होता है, जिसके कारण ऐसा कुछ लगता है। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं लेवल 1 के जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गए हैं। अब आते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन में। इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है विच इज़ द फिजिकल हजार्ड है ना। इसमें से पूछ रखा है कि कौन सा जो है आपका फिजिकल हजार्ड है, मतलब फिजिकल हजार्ड है, खतरा बेसिकली है ना। तो आपका वाइब्रेशन जो है ये आपका फिजिकल हजार्ड है ना। नेक्स्ट आते हैं, बाकी इसमें जैसे स्मोकिंग दे रखा है ये प्रोहिबिटेड में आता है। कोरोसिव जो आता है ये आपका वार्निंग्स में आता है। रेडियो एक्टिव जो है ये भी आपका वार्निंग्स में ही आता है, सॉरी वार्निंग साइंस में वो दिखाता है। बाकी ये चीज़ें जो होती है जैसे रेडियो एक्टिव हो गया, ये केमिकल होता है। कोरिजो भी केमिकल होता है। स्मोकिंग है ये भी आपका गैस जैसे उसमें होता है ना धुआं, तो ये भी कहीं एक तरह से आप गैसियस कह लो। ऐसे इस तरह का पूछा नहीं जाता है स्मोकिंग है, इसके बारे में पूछा जाता है। आपका फिगर आएगा, फिगर के बारे दिखाता है, उसमें पूछता है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें पूछा है कि जब आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस मतलब एक एक के बाद एक कौन सा ऑपरेशन आपको करना है, उस चीज़ के बारे में पूछा है। इसका जो होता है आपका फॉर्मूला एक होता है पास करके होता है ना। इसको आप याद रखना। पास का मतलब पहला पी जो हो गया, इसका मतलब होता है आपका उसको पुल करोगे, देन आप वहाँ पे निशाना लगाओगे। पुल का मतलब खींचो, उठाओगे, देन आप निशाना लगाओगे, देन आप स्क्वीज करोगे, देन स्वीप करोगे, टारगेट पे हिट करोगे, है ना। तो पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पीपी इज़ टू बी यूज्ड फॉर डस्ट पार्टिकल हजार्ड। तो जहाँ पे डस्ट पार्टिकल हजार्ड्स होता है, डस्ट होने का, जैसे धूलकण का होता है, तो वहाँ पे जो कौन सा टाइप का पीपी इस्तेमाल करोगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका डस्ट में क्या होता है, नाक में जाएगा, तो वहाँ पे आप जो इस्तेमाल करोगे वो नोज मास्क इस्तेमाल करोगे, है ना। तो बी जो है आपका राइट आंसर है। गोगल्स कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे ग्राइंडिंग होता है, कटिंग होता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है गोगल्स का। फेस शील्ड का जो होता है वो आपका वेल्डिंग में, हेल्थ शील्ड और फेस शील्ड का जो है आपका वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द फॉर्म टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ मोस्ट सूटेबल। तो फॉर्म टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो किसके लिए यूज़फुल होता है। तो वो जो होता है आपका जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है, या फ्लेमेबल लिक्विड जो बहता है उसके लिए होता है ना। तो सी में लिख रखा है द फायर ऑन फ्लेमेबल लिक्विड। सी जो है आपका राइट आंसर है। क्लोथ पे जो लगता है ये आपका क्लास ए में आता है। मेटल्स पे जो लगता है वो क्लास डी में आता है। इलेक्ट्रिकल भी आता है क्लास डी में, ये आपका है ना। तो इसमें फॉर्म टाइप का पूछा है कहाँ पे में सूटेबल होगा, तो आपका फ्लेमेबल लिक्विड में होगा। तो सी जो है आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगता है उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम पे जो होता है हम हेलोन टाइप का इस्तेमाल करते हैं ना। तो आपका ए जो है आपका राइट आंसर है। फॉर्म टाइप का आपका लिक्विड में इस्तेमाल करेंगे। गैस वाला जो गैस कास्ट्री अलग अलग इस्तेमाल ये जो होते हैं ये आपके सिलेंडर होते हैं, उसका इस्तेमाल होता है, स्पेशल यूज़ होता है। जैसे गैस स्टोव प्रेशर का हो गया, स्टोव प्रेशर में आपका पानी भी हो सकता है, गैस हो सकते हैं, CO2 हो सकता है, आपका हेलोन का हो सकता है, ड्राई पाउडर का हो सकता है, गैस कार्ट्रिज का होता है, ये आपका ड्राई पाउडर की तरह। बाकी वो ऐसे इस्तेमाल करा जाता है उसमें, बाकी अलग अलग। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। इसमें पूछा है कि जो एक वेस्ट डिस्पोजल मेथड है, मतलब जो आपके कचरे होते हैं उस चीज़ को
मैनेज मतलब डिस्पोज करने का एक मेथड है जिसमें आपका हीट जो है वो प्रोड्यूस करा जाता है। तो ऐसा किस में होता है, तो उसके बारे में पूछा है। तो जो इंसिनरेटर होता है ना, उसमें ऐसा कुछ पाया जाता है। तो ये जो इंसिनरेशन लिख रखा है, इसमें आपका इंसिनरेटर करके होता है, जहाँ पे आपका जो कचरा होता है या वेस्ट डिस्पोजल होता है उसको जलाया जाता है वहाँ पर, और वहाँ से निकाल के उसका वेस्ट निकाल के फिर आगे प्रोसेस के लिए भेज देता है सीमेंट वगैरह बनाने के लिए। तो सी जो है आपका राइट आंसर है। रिसाइकलिंग में क्या होता है ना, कोई चीज़ को हम दोबारा से तैयार करते हैं इस्तेमाल के लिए। कंपोस्टिंग में होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ देते हैं, वो आपको होता है कंपोस्टिंग। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। तो फ्यूम्स से बचने के लिए हम जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, उसके बारे में पूछा है ना। फ्यूम्स बेसिकली क्या होता है ना, जो हीट होने के बाद जो निकलता है ना वो आपका फ्यूम्स होता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या फ्यूम्स कह रहा हूँ, जैसे कोई किसी चीज़ को हीट करते हैं ना तो वहाँ से ना गैस फॉर्म होता है, तो गैस निकलता है जैसे भाप की तरह होता है। तो उसमें आपके केमिकल्स भी जल के निकल सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, नाक में हम लगाएंगे नोज मास्क। तो आपका डी जो है राइट आंसर है। ईयर मास्क जो होता है ये तो ज़्यादा साउंड वाले एरिया में होता है, बाकी ये दोनों का डिस्कस कर चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेथड इज़ यूज टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड्स। इसमें पूछा है कि कौन सा मेथड है जिसमें हम जो है उठा के मतलब हेवी लोड्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसके बारे में पूछा है ना। तो वो जो होता है आपका क्रेन और स्लिंग्स होता है, जिससे आप जो हेवी लोड्स होता है उसको उठा के और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। बाकी विंचेज जो होता है उठा के मशीन जैसे थोड़ी सी इधर उधर करना उसके लिए होता है। लेयर एंड रोलर जो होता है लगा के किसी प्लेटफॉर्म बना के उसको ले जाते हैं, है ना। मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म्स होता है, उसमें भी उस तरह का होता है। किसी एक लिमिटेड स्पेस तक लेके जाया जाता है, ऐसा नहीं कि आप 2 किलोमीटर लेके आधी किलोमीटर लेके चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्रेन सीलिंग्स में आप 200-300 मीटर 400 मीटर ऐसे लिया जा सकता है। बड़े बड़े प्लांट्स में आपके क्रेन्स और सीलिंग्स का इस्तेमाल मिलेगा। ये छोटे छोटे होते हैं जहाँ पे जैसे लेयर रोलर्स हो गया, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म हो गया, जहाँ पे मेन आपको फाउंडेशन फिट करना होता है, जब मशीन को माउंटिंग करनी होती है उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सब विंचेज का भी आपको हो गया, थोड़ा सा घिसकाने के लिए हटाने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है ना। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। इसमें पूछा है कि जो एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर होता है, अग्निशमन होता है, जिसमें आपका स्टार्विंग जो है वो क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो स्टार्विंग में क्या होता है ना कि स्टार्विंग में आपका जो फ्यूल होता है उसको निकाला जाता है। स्मूदरिंग, स्टार्विंग एक और आएगा, है ना, देखते हैं वो आता है तो सही है। बाकी स्मूदरिंग जो होता है अग्निशमन में आपका फ्यूल को जो होता है वो निकालने का काम करता है ना। रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, है ना, आग से जो होता है आपको जैसे सोर्स जो होता है ना फ्यूल का उसको हटा देता है। तो सी जो आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। तो कौन सा डिस्पोजल मेथड है जिसमें आपका जो है जो भी वेस्ट है उसको उससे हम बहुत सारा एनर्जी जो है वो बचा सकते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वो जो होता है आपका रिसाइकलिंग जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हम एनर्जी जो है वेस्ट से भी हम सेविंग कर सकते हैं ना। तो रिसाइकलिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो बी जो आपका राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज़ टू बी परफॉर्म्ड टू द विक्टिम विद इंजर्स ऑन द चेस्ट एंड बेली। इसमें पूछा है कि कौन सा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब आप सांस देने का जो बात कर रहा है उसमें, टू बी परफॉर्म द विक्टिम विद इंजर्ड ऑन द चेस्ट और बेली। चेस्ट और बेली में वो इंजर्ड हो गया है, उस केस में आप जो आर्टिफिशियल उसको हवा देते हो तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें जो होता है हमारा इस्तेमाल किया जाता है आपका, जैसे आपका नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड इस्तेमाल किया जाता है ना। एक इसमें होता है जिसमें आपका अगले को उठा के तकिए वगैरह में रख के जैसा होता है उसके हिसाब से, जैसे आपको उसका चेस्ट में लगाया, चेस्ट और बेली में, तो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करके फिर ये एक लेफ्ट आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड जो है इसका इस्तेमाल करके उसको सांस देने का काम करते हैं ना, हवा देने का काम करते हैं। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड।
हेल्थ हजार्ड इज काउज फॉर इंस्पेक्शन। तो इसमें पूछा है कि कौन से टाइप का जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड है जो कि आपका इन्फेक्शन का कारण होता है। तो इन्फेक्शन का जो कारण होता है वो आपका बायोलॉजिकल हजार्ड जो है ये आपका इन्फेक्शन का कारण हो सकता है ना, यही है। तो आपका बी जो है आपका राइट आंसर है। फिजियो जो होता है ये आपका शारीरिक जो है परेशानी वो आपका होता है। बायोलॉजिकल और इंटरनल होता है जिसमें हवा से भी लग सकता है, खून से लग सकता है, किसी को चुभने से लग सकता है। ऐसे साइकोलॉजिकल जो होता है मानसिक बीमारी होती है या फिर मानसिक रोग होता है। इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल से जो चीज़ें खतरा होता है उस चीज़ के बारे है ना। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज काउज फॉर फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने का कारण क्या है उसके बारे में पूछा है, कैसे क्यों लगता है, मेन कारण क्या होता है। तो जो आपके इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं ना उसका इंसुलेशन डैमेज होता है, उसके कारण चांसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं लगेंगे। क्योंकि कांटेक्ट वायर जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा ना एक वायर दूसरे वायर से तब तक वहाँ शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता है। तो यही आपका डैमेज इन इंसुलेशन ऑफ केबल है ना। तो केबल जो है उसका इंसुलेशन डैमेज हो चुका है तभी जाके आपका इलेक्ट्रिकल आग लग सकता है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बी जो आपका राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ विल यू डायग्नोस द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। तो आप किसी विक्टिम को कैसे पहचान करोगे कि वो जो है कार्डियक अरेस्ट नामक बीमारी से जो है वो सफ़र कर रहा है, उस चीज़ को आप कैसे करोगे उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। तो इसमें जो है उसका लिप्स जो है ना वो ब्लू कलर में दिखाई देता है। तो आप उसको ये कर सकते हो कि उसको कार्डियक अरेस्ट जो है उससे वो सफ़र कर रहा है, उससे मतलब जूझ रहा है वो। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपीयर ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, लिप्स के जो है आजू बाजू में जो है आपका ब्लू कलर हो जाता है, जिसको इस बीमारी से वो जूझ रहा होता है कार्डियक अरेस्ट से। 14 का जो है डी राइट आंसर है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। तो किसी विक्टिम को क्या है ना ब्लड बह रहा है ना, तो उसको आपको रोकना है। तो फर्स्ट एड जो मेथड इस्तेमाल करोगे आप कौन सा करोगे उसके बारे में पूछा है ना। तो इसमें क्या है जो इंजर्ड पोर्शन होगा उसके ऊपर जो है आप प्रेशर लगाओगे और दबाए रखोगे जब तक वो खून बंद ना हो जाए। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग है ना। तो इसमें गोल्डन आवर के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है आपका गोल्डन आवर है जो भी कोई व्यक्ति जो है इंजर्ड हो जाता है और उसके मरने के चांसेस होते हैं। तो वो जो पहला जो होता है 30 मिनट वो आपका गोल्डन आवर या गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो बी जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आता है 17 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज। तो विक्टिम को किस केस में कोमा स्टेज का माना जाता है। तो वो जो होता है ना कोमा स्टेज तभी माना जाता है जब आप मतलब उसमें वो जो व्यक्ति है या विक्टिम है वो सेंसलेस हो जाता है, मतलब किसी चीज़ को वो महसूस ही नहीं कर सकता है। तो उस केस में आपका सेंसलेस जो होता है लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल। आप कुछ भी करो वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, तो उस केस को इस स्टेज को हम कोमा स्टेज बोलते हैं ना। सो डी जो आपका राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पीपी इज़ टू बी यूज फॉर आई प्रोटेक्शन। तो कौन सा जो होता है पीपीई किट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने आँख की सुरक्षा के लिए उसके बारे में पूछा है। तो आपका गोगल्स जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है आँख की सुरक्षा के लिए है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर है। हेलमेट जो होता है हेड के लिए होता है, लेदर एप्रन्स जो होता है बॉडी के लिए होता है, हेड सील्ड विथ एयर मफ ये आपका माथा और जो होता है कान को लेकर दोनों होता है। नेक्स्ट आता है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें पूछा है कि कौन सा जो वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल प्रोसेस है जिसमें आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको मतलब तोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज किया जाता है। तो वो जो होता है आपका कंपोस्टिंग में होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 20 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गोल ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का मेन गोल क्या है उसके बारे में, गोल मतलब लक्ष्य क्या है,
जो OHS है उसका मेन लक्ष्य क्या है उसके बारे में पूछा है। तो उसका जो मेन होता है लक्ष्य जो होता है OHS का, हेल्थ और सेफ्टी का, उसका मेन लक्ष्य होता है कि सेफ वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ना। तो सी जो आपका राइट आंसर है, टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क इन्वायरमेंट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन द टाइटल PP7। PP7 में जो होता है उसमें आपका जो टाइप ऑफ PPE जब पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपके अलग अलग मिलेंगे, टोटल 8 या 9 है ना। तो उसमें PP7 के बारे में पूछ रखा है ना। तो PP7 जो होता है वो आपका एयर प्रोटेक्शन का होता है ना। तो आपका ए जो है आपका राइट आंसर है। सबसे पहले जो आते हैं आपके हाथ के आते हैं, आप पैर का आता है सबसे पहले, फिर आपका हेलमेट आता है, फिर हाथ के आते हैं, गॉगल्स आता है, एप्रन्स आते हैं और सारे कुछ आते हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट आते हैं लेवल 3 के क्वेश्चन में। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है विच क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द क्वालिटी ऑफ PPE। इसमें पूछा है कि कौन सा क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाइड करता है PPE के क्वालिटी के लिए। तो वो जो होता है आपका जो हजार्ड्स होता है उस चीज़ को सहन करने का क्षमता होना चाहिए उसमें, इट कैन विथस्टैंड द हजार्ड्स। तो आपका ये जो आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्शन टू बी टेकन टू कंट्रोल द सेवरिंग ब्लीडिंग। तो इसमें कह रहा है कि आपका यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो उस केस में कौन सा एक्शन लोगे जिसके द्वारा आप उस चीज़ को ब्लीडिंग को कंट्रोल करोगे। तो वही है आपका जो डैमेज पार्ट है ना, जहाँ पे आपका जहाँ से ब्लड जो बह रहा है तो वहाँ पे जो है दबा के रखना है ना। तो ये हो जाएगा स्क्वीज टुगेदर द साइड ऑफ द वुंड। तो सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इमीडिएट ट्रीटमेंट टू बी गिवन फॉर द पेशेंट हैविंग फैटनेस ड्यू टू लो ब्लड शुगर। तो कोई जो है पेशेंट को आप कौन सा ट्रीटमेंट दोगे जो उसको क्या है फैटनेस हो रखा है, जिसके कारण जो है लो ब्लड शुगर हो रखा है ना। ड्यू टू मतलब लो ब्लड शुगर के कारण जो है उसको बहुत ज़्यादा फैटनेस हो रखा है। तो उस पेशेंट के लिए आप इमीडिएट जो मेडिकल ट्रीटमेंट दोगे या ऐसे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आपका कौन सा ट्रीटमेंट उसको दिया जाना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसको जो होता है उसको ना कुछ खाने के लिए या फिर पीने के लिए देना चाहिए ना। तो गिव हिम समथिंग स्वीट टू ईट और ड्रिंक। तो आपका डी जो है राइट आंसर है। जो भी फिटनेस मतलब लो ब्लड शुगर के कारण फिटनेस का जो उसको मतलब बीमारी हो रखा है या फिर उस तरह का हो गया, तो इसलिए उसको जो इमीडिएट ट्रीटमेंट दोगे उसको आप कुछ स्वीट ईट या फिर ड्रिंक दोगे है ना इमीडिएटली। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच कंडीशन CPR ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट। इसमें कौन सा कंडीशन होता है जिसमें CPR जो होता है CPR ट्रीटमेंट जो है वो देना ही पड़ता है पेशेंट को। तो वो जो केस बनता है आपका जब पेशेंट जो है ना उसके पल्स काम नहीं कर रहे होते हैं ना, मतलब पल्स नहीं आ रहा होता, मतलब सांस जो है चल नहीं रहा होता, उस टाइम पे CPR देना होता है। तो सी जो है आपका राइट आंसर है। इफ़ द पेशेंट डज नॉट हैव ए पल्स, आप उसको उंगली से जैसे गर्दन के पास छूते हैं, आपके हाथ में एक छूते हैं, किसी आपका इधर मत्थे के पास एक चेक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेकिंग पॉइंट होते हैं पल्स चेक करने के, तो वहाँ पे चेक करते हैं, नहीं काम करता उस टाइम पे CPR ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सी जो आपका राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इफ़ द इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम इज अनकॉन्शियस बट इज़ ब्रीदिंग व्हाट इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन। यदि आपका किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और वो अनकॉन्शियस हो गया है और उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, तो उस केस में आप जो इमीडिएटली कहाँ एक्शन लोगे या कोई उस पर कार्रवाई करोगे, तो कौन सा कार्रवाई करोगे उसके बारे में पूछा है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे ना, सबसे पहले उसके कपड़े जो है वो ढीले कर दोगे है ना, और सारे कपड़े जो है उसके ढीले ही कर देते हैं, लूज एंड क्लॉथिंग अबाउट द नेक चेस्ट एंड वेस्ट। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन रेस्क्यू द विक्टिम इफ़ ही इज़ स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। यदि कोई व्यक्ति जो है ना इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के कांटेक्ट में है और वहाँ पे स्टिल वो भी कांटेक्ट में ही है, तो उस टाइम पे उसको बचाने के लिए आप कौन सा एक्शन करोगे उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे ना, सबसे पहले देखो पावर ऑफ कर सकते हो है ना, पावर ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे पावर ऑफ का है ऑप्शन, ये डी में है
ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, तो तभी आप बचा सकते हो, क्योंकि लकड़ी से ज़रूरी नहीं है, तार को हटा सकते हैं, लकड़ी नहीं हुआ तो पावर सप्लाई आपको बंद करना सबसे उचित होता है। तो डी जो आपका राइट आंसर है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, हाउ विल यू रेस्क्यू द इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्विच ऑफ द पावर। अब देखो केस आ गया ना, एक तो आपने स्विच ऑफ कर दिया, आप क्या करोगे यदि आप यदि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और आप स्विच ऑफ करने के लिए एबल नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो उसके लिए ना आप क्या करोगे ना कि जो वो जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करोगे, जैसे लकड़ी वकड़ी मिल जाए, लकड़ी मिल जाए तो आप उससे पहले, लकड़ी यदि मिल जाता है तो उस केस में आप लकड़ी इस्तेमाल करके जो भी आपका वायर है, उस वायर को उसके शरीर से आप हटाओगे। उसके बाद उस व्यक्ति को ही आप पुल आउट करोगे। तो आपका पहला जो लिख रखा है आपका, पुल आउट बाय यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना। इंसुलेटिंग मटेरियल में आपका हो सकता है लकड़ी हो जाए, कुछ और मिल जाए जिसमें आपका इंसुलेशन लगा हुआ हो। आपका ये जो है आपका राइट आंसर है ना। ये 8 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है लेवल 3 का। सो मॉड्यूल 1 जो है आपका सेफ्टी का इसमें इतने सारे क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। एक क्वेश्चन रह रहा है, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ है, व्हाट इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन फॉर अ क्रिटिकल स्पाइनल इंजरी विक्टिम। किसी विक्टिम को स्पाइनल इंजरी हो जाती है, स्पाइनल मतलब ये जो पीछे का है ना, ऊपर से नीचे था, जैसे रिब्स, वो मतलब जैसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जैसे, तो स्पाइनल हो गया, स्पाइनल इंजरी है। तो उस केस में आप जो इमीडिएट एक्शन लोगे वो कौन सा एक्शन लोगे उसके बारे में पूछा है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे ना, विक्टिम का जो है हेड को आप मूवमेंट नहीं दोगे, नेक और बैक को किसी भी प्रकार का आप मूवमेंट नहीं दोगे, ना ही आपका हेड को, ना नेक को और ना ही बैक को। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। किसी व्यक्ति को स्पाइनल इंजरी हो गई है, स्पाइनल मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपका मुंडी मतलब पीछे का जो है ना, देखोगे आपका जहाँ मुंडी जुड़ रहा है वहाँ से लेकर नीचे कमर तक का होता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है। तो उस चीज़ लिए होता है क्या है कि आपका हेड का भी मूवमेंट नहीं देना है, ना ही नेक का देना है और ना ही बैक का मूवमेंट किसी प्रकार का देना है ना। तो डी जो आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे जो है आपके सारे क्वेश्चन मॉड्यूल 1 के जो है सेफ्टी के क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए हैं। और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो इनके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, वो इतना ही है। बाकी आप बुक में जितना चीज़ें हैं उसके लेकर डाउट, जैसे स्टार्टिंग में PP7 का एक आया था, तो बाकी सारी चीज़ें आपको जाननी है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर आपको एक एक जो है PP1 में क्या आता है, PP2 में क्या आता है, वो सारी कुछ मेंशन कर देंगे कमेंट में, है ना। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं ना। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी है वो भी ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।